हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इसराइल ईरान वॉर जारी है और ये आपके बीपीएससी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अपकमिंग मेंस में, अपकमिंग प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन होना ही होना है। आप जब देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, तो जो न्यूज़ हॉटस्पॉट बना होता है, जो एरिया जो पोलिटिकली हॉटस्पॉट है, आपको मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। तो सवाल उठता है कि क्या आप जो न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा? तो आंसर है मेरा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसराइल ईरान वॉर को एक नए एंगल से, नए पर्सपेक्टिव से आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जिसका नाम है फिक्स द मैप फर्स्ट। मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये पर्शियन गल्फ हॉटस्पॉट क्यों बना हुआ है। यहाँ पे जो अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो चोक किया गया है, बंद किया गया है, ये कहाँ पर है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वन बाय वन करके हम लोग इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है गल्फ का, बे का, स्ट्रेट का, इसको देखेंगे। इसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में स्पेशली बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पर्शियन गल्फ जो है किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है और बीपीएससी यूपीएससी में कहाँ कहाँ से पीटी में और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिक्स द मैप फर्स्ट को। तो हम लोग समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि पर्शियन गल्फ होता है कहाँ पर है, कहाँ पर है, क्यों इसे गल्फ बोला जाता है, ठीक है, कौन कौन सा देश इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है और क्यों ये आपको स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जब इसको समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे वो मेंस में या फिर प्रीलिम्स में आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी, ये हमारा इंडियन ओशियन है, आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते हो ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, इसको हम लोग अरेबियन सी भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका ऐसे करके इंडिया है, ये मान ली ये इंडिया है, इधर आपको मान ली ये हम लोग बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, इसको अरबियन सी बोलते हैं। तो अरबियन सी का जो पार्ट है पर्शियन गल्फ, ठीक है। अबाउट पर्शियन गल्फ के बारे में कि मार्जिनल सी है, ये गल्फ उसको बोलते हैं कि जब कोई ओशियन वाटर इंट्रेंच करता है इनटू द लैंड मास, किसी एरिया में, किसी लैंड मास में वो इंटर करता है और वहां पे एक सैलो सी बना लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा अरेबियन सी है या फिर इंडियन ओशियन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हमारा गल्फ ऑफ ओमान है, आप लोग देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान है। ये जो हमारा क्या है, यही हमारा पर्शियन गल्फ है। तो गल्फ के बारे में समझ लिए कि जब कोई ओशियन वाटर बॉडी जो है इंट्रेंच करता है इनटू द लैंड मास, ठीक है, वहां पे सैलो सी का वहां फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान है। ओमान से यहाँ पे क्या है, यहीं पे देखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए यहाँ पे इंटर करता है और यहाँ पे एक सैलो सी बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्शियन गल्फ। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान हो गया, यहाँ पर्शियन गल्फ हो गया। यहाँ पे क्या है, बाब अल मंदब है, याद रखिएगा, ये इसको हम लोग रेड सी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये रेड सी है। तो रेड सी देखेंगे, अगर आप ऐसे समझिए कि पर्शियन गल्फ वो क्या है, मिडिल ईस्ट, अगर अमेरिका के लैंग्वेज में कहें तो इसको मिडिल ईस्ट के बोलेंगे, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको हम लोग वेस्टर्न एशिया बोलेंगे, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ जो हो जाएगा, ये एशिया, दो एशिया, जो हमारा जो एशिया है, ठीक है, वो ईरान और सऊदी दोनों एशिया में है, तो दोनों के बीच में फॉल करता है। लेकिन हमारा जो रेड सी है, आप लोग देखेंगे कि ये दो कंटिनेंट के बीच में फॉल करता है, प्लेस्ड है, जिसको यहाँ एशिया हो गया, इधर अफ्रीका हो गया। तो उसी का पार्ट है हमारा बाब अल मंदब। लेकिन गल्फ ऑफ ओमान किसका पार्ट है, हमारा अरबियन सी का। अरबियन सी जो है वो जो है जाकर के पर्शियन गल्फ में मिलता है और पर्शियन गल्फ में ही अभी हॉटस्पॉट, ये जो इंपॉर्टेंट या न्यूज में जो वॉर चल रहा है, यहीं पे चल रहा है। तो क्लियर हो गया। गल्फ ऑफ ओमान क्या है, गल्फ ऑफ ओमान जो है ओमान की खाड़ी है, ओमान यहाँ पे लोकेटेड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंटर करता है तो पर्शियन गल्फ हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे कंट्री देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो ये हमारा कंट्री जो है, ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये ईरान है। ये कंट्री जो है देखेंगे ईरान है। जो पर्शियन गल्फ का टोटल एरिया जो है 2,51,000
2,51,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसमें से ये जो टोटल जो एरिया जो है 2,51,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, और इसकी विड्थ जो है वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। आप लोग देखेंगे यूएई के पास मैक्सिमम विड्थ है, लेकिन जैसे यहाँ पे ईरान के पास आएंगे, यहाँ पे एक पेनिनसुला है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे विड्थ इसकी क्या हो जाती है, मात्र 21 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। इसीलिए ये एक चोक पॉइंट की तरह भी काम करता है। कंट्री की बात करें अगर, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे यूएई है पहला कंट्री, दूसरा कंट्री कतर है, यहाँ पे हमारा कतर है। उसके बाद यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको बहरीन मनामा जिसकी कैपिटल है, अभी बहुत हेवी बमबारी हुई है, अमेरिका का वहाँ बेस था, उसको लगभग तबाह, क्या 100% तबाह कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कुवैत है, यहाँ पे कुवैत सिचुएटेड है। तो अगर बॉर्डरिंग कंट्री बोले यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया, उसके बाद हमारा क्या कंट्री हो गया, उसके बाद हमारा जो कंट्री है वो है हमारा कुवैत, ठीक है। तो कुवैत, एक मिनट, कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, उसके बाद हमारा बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, और यहाँ पे देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान में आप हमारा ओमान है। और इधर जो देखेंगे एक जो है पूरे खित्ते में जो राज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ईरान। अगर 2,51,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, अगर आप देखेंगे कि इस टोटल जो है कोस्टलाइन एरिया, जो है कोस्टलाइन एरिया की बात करें, 5117 किलोमीटर अकेले किसके पास है, ईरान के पास है। इसी कारण से 5117 किलोमीटर जो ईरान के पास है, इसी कारण से देखेंगे कि ईरान के यहाँ पे क्या है, क्या हेजेमनी है, ये पूरे क्षेत्र में राज करता है, पूरे एरिया को कंट्रोल करता है। और खास बात आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो चोक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे क्या है, एक चोक पॉइंट है जिसको एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है। आप लोग जानते होंगे इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, तो एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट या बोलते हैं खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो है खाड़ी है जिसको हॉर्मुज की खाड़ी बोलते हैं, और इसमें कंट्रोल किसका है, ईरान का, क्योंकि मेजर आप लोग देखेंगे मेजर पार्ट में मैरीटाइम अगर उसका कोस्ट लाइन उसी का है। और यहीं पे एक और आइलैंड है जिसको बोलते हैं हम लोग नाम है, आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे देखिए कसम आइलैंड करके है जो ईरान के कंट्रोल में। एक तो हॉर्मुज उसके बहुत करीब है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, वहाँ नेवी है उसकी, तो कंट्रोल है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है किसम आइलैंड है, और किसम आइलैंड उस पर्शियन गल्फ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो यहाँ पे दैट्स वाई कि यहाँ ईरान उस पर क्या करता है, पूरे एरिया पे कंट्रोल करता है, और जो चोक पॉइंट हमारा इस पे भी कंट्रोल करता है। तो ये रीजन है कि ईरान यहाँ पे काफी मजबूत है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये न्यूज में काफी बना हुआ है तो इसके बारे में देखेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किससे कनेक्ट होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में, बीपीएससी में, लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान, ये ईरान और ओमान के बीच में है। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे बंदर अब्बास है, और ये हमारा क्या ईरान है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आए तो लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान, ठीक है, कनेक्ट पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, पर्शियन गल्फ है, और ये हमारा क्या, गल्फ ऑफ ओमान है। यहीं पे क्या है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके थ्रू 21 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जिसके थ्रू सी जो है, जो एनर्जी सप्लाई होता है, बाकी चीजें सप्लाई होती है। इसको कहते हैं गेटवे ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन का पार्ट है अरबियन सी, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया इंडिया के ईस्ट में, और इधर क्या हो गया, अरेबियन सी। तो अरेबियन सी का इसको क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं। विदाउट गोइंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यू कांट इंटर इन पर्शियन गल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 20% जो एनर्जी सप्लाई जो होता है, क्यों ये हॉटस्पॉट बना हुआ, क्यों न्यूज में है, क्यों अमेरिका, इंडिया के पास मात्र 25 डे का ऑयल रिजर्व है, तो क्यों परेशान है, इसलिए कि 20% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम जो सप्लाई होता है, जो एनर्जी सप्लाई होता है, कंट्रोल्ड बाय दिज नेशन,
यहाँ पे कुवैत है ना, कुवैत सिटी हो गया, उसके बाद बहरीन हो गया, कतर हो गया, अबू धाबी हो गया, है ना, ये सब उसके बाद ईरान हो गया। ये सब कंट्री जो है 20% एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करता है या यहाँ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो नैरो जो ये जो है इसका विड्थ जो है प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम होगा और मिनिमम आकर के आपको हॉर्मुज के पास हो जाता है। दूसरा स्ट्रेटजिक एंगल की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो एक और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पेनिनसुला है जिसको बोलते हैं मसन दम पेनिनसुला, ये ओमान का पार्ट है। कल हो के क्वेश्चन आ जाए अगर अगर कि भाई ये बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, आप लोग देखिए, एक आ जा सकता है केसम आइलैंड के बारे में। केसम आइलैंड किसका पार्ट है? तो हम लोग बोलेंगे ईरान का पार्ट है। अगर बोलेंगे मुसंदन आइलैंड, ये क्या पेनिनसुला है, किसका पार्ट है? तो हम लोग बोलेंगे ओमान का पार्ट है। इसीलिए हम लोग मैप के थ्रू और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। ईरान से कोस्ट लाइन डोमिनेट नॉर्दर्न अप्रोच, ये पूरा जो इलाका जो है ये क्या करता है, ये ईरान से कनेक्ट करता है। मेजर चोक पॉइंट इन ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, जैसा हमने कहा कि 20% जो एनर्जी सप्लाई होता है, जैसे आप मलक्का स्टेट के बारे में सुनते होंगे कि मलक्का स्टेट है, चोक पॉइंट है, हमारा पाक स्टेट है, ठीक है, इस सब चोक पॉइंट है। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये चोक पॉइंट, इसके थ्रू जो शिप जो है जो पास करती है जो पेट्रोलियम गैस को लेकर के, अगर इसको चोक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो पूरा एनर्जी अभी वही है, बंद ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या पर्शियन गल्फ जो है रेड सी से कनेक्ट होता है? तो आंसर होगा नहीं। आप याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब पहला वाला मैप देखिएगा। पहला वाला अगर मैप दिखाते हैं आपको, तो पर्शियन गल्फ जो है वो किसके किसके पार्ट में? पर्शियन गल्फ जो है वो एशियन कंटिनेंट के बीच में, इधर आपको ये भी एशिया का पार्ट है, ये भी एशिया का पार्ट है, ये दोनों के बीच में क्या है? हमारा पर्शियन गल्फ है। लेकिन रेड सी हमारा यहाँ पर है। देखिए रेड सी हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे ये अफ्रीका कंटिनेंट जो है, आपको जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, ये सब कंट्री जो है वहां है, और इधर एशिया है। कहने का मतलब है कि रेड सी से इसका कोई नाता नहीं है, याद रखिएगा। और रेड सी के पास ही यहाँ पे क्या बाबल मंदब है, और यहाँ पे क्या है? ओमान की खाड़ी है। कल के क्वेश्चन भी आ जाए कि ओमान की खाड़ी किसका पार्ट है, रेड सी का या फिर मान पर्शियन गल्फ का, तो हम लोग बोलेंगे पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। आप बाबल मंदब जब पूछेगा तो देखिएगा यमन के पास है, और यमन किसके कहां से बॉर्डर शेयर करता है? तो रेड सी। और रेड सी से यहीं से आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे आगे जब आप आगे बढ़िएगा तो ये हमारा क्या है? इसराइल है, ये हमारा इसराइल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भूमध्य सागर से रेड सी का कनेक्शन है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ से नहीं है, बाकी क्या ये सब पूरा डेजर्ट इलाका है, लैंड लॉक है, यहाँ इससे कोई कनेक्शन नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान का ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पर्शियन गल्फ जो है प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ से आ सकता है, मेंस में आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो पर्शियन गल्फ क्या है? ओपन सी नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, ये पर्शियन गल्फ जो है ये ओपन सी नहीं है, ये सैलो सी है, ये उथला क्षेत्र समुद्री क्षेत्र है। कनेक्टेड अरबियन सी भाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या करता है? कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को। यहाँ पर्शियन गल्फ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और यहीं पे हॉर्मुज है, कनेक्ट करता है। गल्फ कोस्ट कंट्री कौन कौन सा हो गया? तो कुवैत, इराक, ईरान और सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। नीचे की ओर देखेंगे ये सब कंट्री हो गया, ऊपर की ओर ये सब कंट्री हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद मुसंदम जो पेनिनसुला है, ओवरलुक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। उसके बाद स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट है। रिवर ड्रेनिंग कौन कौन सी रिवर यहाँ पे आके गिरती है? तो टिग्रिस और जो यूफ्रेट्स रिवर जो है, ठीक है, वो आपको सतल अरब या पर्शियन गल्फ में आकर के गिरती है। कौन सी रिवर गिरती है? तो यहाँ पे टिग्रिस रिवर है और प्लस यूफ्रेट रिवर है, ये दोनों आकर के गिरती है। लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है ये उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में ये लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसराइल ईरान वॉर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ट्रैप कर सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि इसराइल जो है, इसराइल डज नॉट टच पर्शियन गल्फ। एकदम याद रखिएगा ये 100%। जब भी अगर एग्जामिनर
जो क्वेश्चन जो सेट करने वाला ये जरूर फंसाएगा, क्योंकि किसके किसके बीच में हो रहा है, इसराइल के बीच में हो रहा है और ईरान के बीच में, ये इस पे मिसाइल मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि इसराइल का पर्शियन गल्फ से कोई कनेक्शन नहीं है। ये किससे है, ये रेड सी से है। यहाँ पे रेड सी है अफ्रीका के बीच में, एशिया के बीच में, और यहाँ पे देखेंगे इसराइल है, और इसराइल यहाँ पे इसी से कनेक्ट, जो वाटर बॉडी जो भूमध्य सागर से वहां पे कनेक्ट होता है। तो पहली बात कि इसराइल डज नॉट टच द पर्शियन गल्फ, ईरान टचेस बोथ, ठीक है। ईरान जो है टचेस बोथ ये पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, दोनों को, ये जो गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्शियन गल्फ है, ईरान दोनों से उसका बॉर्डर मिलता है। उसके बहरेन क्या है, बहरेन यहाँ पे हमने बताया था कि बहरेन क्या है, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है जिसकी कैपिटल है मनामा, ठीक है। बहुत उड़ रहा था, अमेरिकन नेवी बेस था, अमेरिकन एयरफोर्स बेस था, सबको तबाह कर दिया गया है। तो उसके बाद बहरेन क्या है, एक आइलैंड है, द्वीप है। और कतर क्या है, कतर यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा कतर है, ये जो कतर नाम का कंट्री है, ये पेनिनसुला है, ये लैंड से भी जुड़ा हुआ है और ये वाटर, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ तो इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। तो क्लियर है, रेड सी कनेक्ट मेडिटेरियन वाया सुएज कनाल। अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि इसराइल का बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो पर्शियन गल्फ दे देगा, रेड सी दे देगा, तो दोनों से नहीं है, वो भूमध्य सागर से। क्वेश्चन भी आया हुआ यूपीएससी में। तो रेड सी यहां पर है, नीचे है, और ये जो है सुएज कनाल से कनेक्ट होता है भूमध्य सागर में, लेकिन पर्शियन गल्फ जो है वो लैंडलॉक है, आप लोग देखेंगे। उसके अलावा वहां उस इसराइल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। स्ट्रेटजिक एंगल क्या क्या है, ये जो है आपका जो पोर्ट है, आइलैंड है, सॉरी, जो पेनिनसुला, मुसंदम पेनिनसुला जो है वो यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज के काफ़ी करीब है, और जानते हैं कि ईरान अभी डोमिनेट कर रहा है, तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे भी डोमिनेट करता है। उसका एक आइलैंड है जिसको हम लोग केसम आइलैंड बोलते हैं, वो यहाँ पे लोकेटेड है, लार्जेस्ट आइलैंड है, इसीलिए आप लोग देखेंगे ओवरऑल वो उसको डोमिनेट करता है। ईरान का कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा 5117 किलोमीटर है, इसीलिए उसका वहाँ प्रभाव है। दूसरी बात कि मेजर चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट जो गले का जो ये है, नस है, वो कहाँ पर है, वो ईरान के पास है। ईरान जब, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि इसकी चौड़ाई सबसे कम है ना, सबसे कम है, यहाँ पे इसकी विड्थ जो है सबसे कम हो जाती है, और उसको चोक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये पूरा इलाका जो केसम आइलैंड से लेके ईरान का यहाँ पे डोमिनेंसी है, ईरान का क्षेत्र है, इसीलिए ईरान यहाँ पे क्या है, ईरान की हेजेमनी चलती है, जब चाहे उसको बंद कर दे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन जब पूछा जा सकता है तो यहीं से पूछा जाता है कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है, ये कौन कौन सा आइलैंड है। तो आइलैंड आप लोग जानते हैं, केसम आइलैंड है, बहरीन 2 आइलैंड है, बाकी सब या तो पेनिनसुला है या तो वो जो है उससे उसका बॉर्डर शेयर करता है। रेड सी के बारे में देख लीजिएगा, रेड सी में कौन कौन सा कंट्री है, तो इजिप्ट हो गया, इधर आपका सूडान हो गया, उसके बाद इरिटेरिया हो गया, उसका वहाँ सोमालिया हो गया, यमन यहाँ पे देखेंगे, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात है, उसके बाद यहाँ पे जॉर्डन हो गया, यहाँ पे आपको सऊदी अरब भी है, ये सब कंट्री उससे बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आप अगर मैप के थ्रू इसको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प करेगा। आप इसको मेंस में भी इस इनपुट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध होगा। आप जाते जाते इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। इसी तरह हम लोग जो डिकोडिंग करंट अफेयर में कुछ ना कुछ लेकर के आते ही रहेंगे, और हमारा चैनल भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।